पार्वती का स्मरण जब जब महाराज करते हैं गोस्वामी जी महाराज, तो उनकी आंखें छलक आती है महाराज, आंखों में पानी आ जाता है। गुरु पितु मातु, मां का नाम लेते ही महेश भवानी। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे अगर माता पिता गुरु जो भी हैं वो मेरे भोले बाबा और मां भवानी। अच्छा, भवानी का नाम आते ही मां कहते ही आंखों में पानी क्यों आ जाता है? गोस्वामी जी को वो दृश्य याद आ जाता है। कौन सा? जो बचपन से गोस्वामी जी ने अपने जीवन में दुख देखे। देखो, भक्ति करने से कोई कहे कि साहब दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। भोग तो भोगने पड़ते हैं, चाहे मीरा, चाहे कबीर, चाहे सूरदास, चाहे रहीमदास, चाहे मेहता नरसिंह जी, क्या दुख कमाए उनके जीवन में? दुख की कोई कमी नहीं महाराज। लेकिन हाँ, भक्ति करने वाला दुख को दुख नहीं समझता, हर घड़ी आनंद में रहता है। गोस्वामी जी की आंखों में जल भराया जब गुरु पितु मातु महेश भवानी कहा, मां भवानी, क्योंकि दृश्य याद आ गया। जब इनका जन्म हुआ 12 महीने मां के गर्भ में रहे, और 12 महीने गर्भ में रहने के बाद माता हुलसी के यहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ ना सजनों, तो 5 वर्ष जितने बड़े थे, ये छोटे नहीं थे, और 32 दांत मुंह में थे, 32 दांत। और सब जैसे बालक पैदा होता है तो रोता है, तुलसीदास जी रोए नहीं। तुलसीदास जी ने सीधा कहा राम, और राम बोलते ही इनका नाम हो गया राम बोला। तुलसीदास जी नाम तो बाद में पड़ा है, इनका जन्म का नाम है राम बोला। राम बोला को मां हुलसी ने जब देखा तो देख करके रोने लगी। क्यों? मां ने मन में सोचा इस विचित्र बालक को अब कोई जीने नहीं देगा, ऐसी मन में ही सोचा मां। और सजनों, जब जाकर के ये बात वहां पर बाहर कही, आत्माराम जी दुबे को जब ये बात पता चली, तो महाराज उन्होंने तो फिर भी मन में इतना विचार नहीं किया होगा, लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया महाराज बालक बड़ा विचित्र है, 32 दांत है, ये तो कुल का नाश करने वाला आया है, अगर ये जहां रहेगा वहां नाश हो जाएगा। अब महाराज जब आत्माराम दुबे जी ने लोगों के मुंह से ये बातें सुनी, तो न चाहते हुए भी और बालक का मुंह नहीं देखा। ये देखो आप, आत्माराम दुबे जो उनके पिता थे, वो बालक को देखने नहीं गए। मां समझ गई। देखो, बच्चे के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है तो मां का हृदय पहले ही समझ जाता है कि मेरे बच्चे के ऊपर। और उनकी चुनिया नाम की एक दासी थी, उससे मां ने कहा कि तू मेरा ये सारा गहना ले जा, धन ले जा, और इस मेरे बच्चे को तू कैसे भी बचा जा। चुनिया नाम दासी से कहा, मुझे पता है इसको यहाँ लोग जीने नहीं देंगे, इसको यहाँ। और चुनिया नाम की दासी उसको लेकर के चली गई। मां सदमे से वहीं शरीर छोड़ देती है। पंडित जी ने भी सोचा चलो आफत चली गई, छोड़ो क्या करना है, लेकर के चले गए। अब सजनों, कुछ वर्षों के बाद में वो दासी जो थी ना, वो भी चली गई, वो भी मर गई। तो लोगों ने आकर के सूचना दी आत्माराम दुबे जी को कि भाई आपका बेटा वो दासी भी मर गई है और आप दुख पा रहे, आप ले आओ। तो सजनों, उन्होंने जवाब दे दिया कि जो जन्म देने वाली को खा गया, पालने वाली को खा गया, ऐसे को मैं ला करके क्या करूंगा, मरे तो मरने दो। और महाराज ये ऐसी हवा फैली कि न तो कोई तुलसीदास जी को भोजन पूछे, न पानी पूछे, कुछ नहीं। अब देखो आप, बिना भोजन पानी की जिंदगी कैसे चले महाराज। एक छोटी सी कोठड़ी में महाराज तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, न तो पानी की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है महाराज। कोई पास में भी नहीं जाए, क्योंकि ये बात ऐसी हवा की तरह फैली
कि पैदा करने वाली को भी खा गया, पालने वाली को भी खा गया, जो इसके पास में जाएगा ये उसी को खा जाएगा। ये हवा ऐसी फैल गई महाराज, कोई पास में नहीं जाए। और जब कोई पास में नहीं जाए तो एक दिन क्या हुआ, जो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ना, माँ तू भवानी, माँ भवानी जगत जननी ने मन में विचार किया, मैं तो जगत जननी हूँ, माँ हूँ, और सबका पालन करना मेरा फर्ज है। जब तक महाराज सारा संसार भोजन न कर ले, देखो भगवान की बड़ी विचित्र परंपरा है, गाली देने वाले को भी किसी न किसी बहाने से भोजन देते हैं। चाहे हम ये अभिमान करें कि हम किसी को भोजन करवा रहे हैं, हम किसी को भोजन नहीं करवा सकते। भगवान किसी न किसी बहाने से सबको दे रहे हैं, सबका पालन भगवान कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से। भोले बाबा के लिए जब भवानी भोजन प्रसाद लेके आई तो भोले बाबा ने भोजन नहीं किया। माँ ने पूछा क्या बात हुई, तो बोले देवी आज मेरा पुत्र भूखा बैठा है, और अगर संतान भूखी हो तो बाप भोजन कैसे करेगा। कौन? बोले मेरे हृदय का टुकड़ा राम बोला। तो महाराज माँ जगत जननी भवानी पार्वती अपने हाथ में खीर का कटोरा लेकर के आई और उस कुटिया में राम बोले को गले लगाया, बुढ़िया का रूप धारण करके आई और कहा बेटा तू चिंता मत कर, तेरा समय से भोजन पहुंच जाएगा। अब राम बोला महाराज समय से बढ़िया माँ भवानी के हाथ की खीर, सोचो कितनी अच्छी लगी होगी, स्वाद लगी होगी। अब कमजोर कहां से होगा, वो तो और हृष्ट पुष्ट हो गया, हमारे और बलवान हो गया। राम बोला को रोज माँ भगवती जगत जननी वो खीर लेकर के आती और राम बोला खा करके आनंद में हो जाते और खूब महाराज अपने प्रभु को याद करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब देखो सजनों, सहायता तो किसी ने नहीं की, लेकिन लोग मन में सोचने लगे कि ये खाता नहीं है, पीता नहीं है, किसी को कुछ देते नहीं है, इसको ला करके फिर भी ये कमजोर क्यों नहीं हो रहा, फिर भी ये खुश है। यानी सहायता तो किसी की करनी नहीं, और कोई अपनी जिंदगी को कैसे तैसे चला रहा है, खुशी है, तो लोग उसकी खुशी को तोड़ने की जरूर सोचते हैं कि ये खुश रहता कैसे है, इतनी कमियों के बाद ये खुश रहता कैसे है। लोगों ने महाराज रात दिन पहरा देना शुरू कर दिया। ये देखो आप, बालक को बचाने में कोई सहायता नहीं, खिलाने में कोई सहायता नहीं, इसको खिलाने के लिए आता कौन है ये देखना है। दिन रात महाराज पहरा देने लगे। और एक दिन जब माँ भवानी उनको भोजन करा करके लौट रही थी, लोगों ने महाराज पकड़ने की कोशिश की। माँ भवानी तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन उसके बाद में जगत जननी नहीं आई। तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ और महाराज कहने लगे परमात्मा ये कैसा संसार है, कैसी दुनिया है। अरे एक माँ बेचारी, वो बूढ़ी माई 2 समय का भोजन दे करके जाती थी, कैसे तैसे लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी बाद में महाराज हरियानंद जी को भगवान ने प्रेरणा की, भोले बाबा ने वो उनको लेकर के गए। ये आगे की कथा है, लेकिन ये कथा सुनाने का मतलब ये है कि जब जब तुलसीदास जी माँ भवानी को याद करते हैं तो उनको ये दृश्य याद आ जाता है कि जब दुनिया में मेरी किसी ने सहायता नहीं की तो सहायता करने के लिए जगत जननी माँ भवानी। और आप भी कभी गौर करना, जीवन में कभी ऐसा समय आ जाता है कि अपने पराये हो जाते हैं, सारे खून के रिश्ते दूर हो जाते हैं। कई बार होता है महाराज, कई बार। और जब खून के रिश्ते अपने से दूर हो जाते हैं तो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और वो हमारी सहायता करता है। अब आप ये मत सोचना फलाने ने सहायता की, फलाने ना, वो परमात्मा जगत जननी माँ भवानी और वो परमपिता परमात्मा वही किसी न किसी के अंदर बैठ करके आते हैं और आकर के हमारी सहायता करते हैं। तो जब आपके जीवन में ऐसी स्थिति आए तो उस परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना, प्रभु तेरी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। आज गोस्वामी जी माँ
जगत जननी भवानी को याद करते हैं। गुरु पीतु मातु महेश भवानी प्रणवहु दी